ओम शांति। आज 14 तारीख है, सोमवार का दिन है। तो बाबा ने सारे दिन के लिए स्वमान दिया हुआ है। मैं मास्टर दया का सागर हूँ। तो सारा दिन बाबा कहते हैं ना, खुद पर भी रहम करना है और औरों पर भी रहम दिल बनकर दया करनी है। तो आज बाबा ने महावाक्यों के अंदर कहा है, सच्चा सत्संग ये है, सच्ची पाठशाला भी ये है। क्योंकि सत्य बाप यहाँ हमको सत्य बातों का परिचय कराते। तो यहाँ तुम्हें सत्य बाप का या सत्य बातों का संग मिलता है, जो हम पार हो जाते। तो ऐसे सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु जो हमको सत्य ज्ञान देकर सद्गति करते हैं। तो सद्गति दाता गुरुओं का गुरु एक शिव बाबा है। तो ऐसे सच्चे सच्चे सत्संग में, सच्चे सच्ची पाठशाला में सारा दिन रहना है। तो आज का महावाक्य है, बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। यह सत्संग भी है, यहाँ तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है। तो जो पार लगा देता है, सत्य बातों से बाबा कहते हैं हम पार हो जाते। प्रश्न है, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? उत्तर, मनुष्य समझते हैं ये जो कुछ दुख व सुख का खेल चलता है, या दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं। और तुम बच्चे समझते हो कि ये हर एक के कर्मों का हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते, तो वो तो आते ही है सुख का रास्ता बताने। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया, ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है। अज्ञानी मनुष्य समझते हैं परमात्मा ही सुख और दुख देते हैं, सुख और दुख का खेल उसमें ही रचा है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को अभी समझ दी है कि दुख और सुख ये हर एक के कर्मों का फल है। अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल पाते हैं, बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे, दुख पाएंगे। तो ये कर्मों का फल है। बाबा कोई हमको दुख सुख नहीं देते, बल्कि वो दुख हरता सुख करता है। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे मीठे और रूहानी बच्चों ने गीत सुना तो किसको पुकारते हैं? बाप को कि बाबा आकर इस पाप की कलयुगी दुनिया से सतयुग की पुण्य की दुनिया में ले चलो। अभी जीवात्मा ये सब कलयुगी है, तो उनकी बुद्धि ऊपर जाती है। बाबा कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा कोई नहीं जानता। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं, ये रचयिता अर्थात बेहद का बाप और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। माना ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते आए, माना ये चलता ही आया है, वो भी रचयिता और रचना को नहीं जानते। तो आत्मा ये जहाँ रहती है वो है ब्रह्म तत्व, ब्रह्मांड, जहाँ सूर्य चांद नहीं होते, न मूल वतन न सूक्ष्म वतन में। बाकी इस मांडवे में तो बिजलियां आदि सब चाहिए ना। तो इस मांडवे को बिजली मिलती है, रात को चांद सितारे और दिन में है सूर्य। तो ये है इसकी बत्तियां। तो इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहा जाता है। रात को तो फिर भी बत्ती जलानी पड़ती है। तो सतयुग त्रेता को कहा जाता है दिन, और भक्ति मार्ग को कहा जाता है रात। तो बाबा कहते क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में आत्मा अज्ञान अंधेरे में है, ज्ञान का तीसरा नेत्र है। तो बाप फिर आकर ये ज्ञान देते,
ये समझ की बात है। नई दुनिया सो पुरानी जरूर बनेगी, तो फिर नई होगी तो पुरानी का विनाश होगा। तो ये बेहद की दुनिया है। मकान भी कोई बहुत बड़े बड़े होते हैं राजाओं आदि के, तो ये है बेहद का घर। मांडवा अथवा स्टेज, इनको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। तो कर्म तो जरूर करना होता है, तो सब मनुष्य के लिए ये कर्म क्षेत्र है। सबको कर्म करना ही है, पाठ बजाना ही पड़ेगा। वह कहते हैं पाठ हर एक आत्मा को पहले से ही मिला हुआ है, सब पाठधारी है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति से समझ सकते। वास्तव में ये है गीता पाठशाला। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? यहाँ तो बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे, वहाँ कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। तो हम इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते, इससे क्या बनेंगे वो जानते नहीं, कुछ एम नहीं। कहते हैं कोई भी सत्संग में जाओ एम नहीं, लेकिन यहाँ हमको बाबा ने एम दिया हुआ है, लक्ष्य दिया हुआ है, लक्ष्मी नारायण समान बनना है। कोई भी जो सत्संग एम ऑब्जेक्ट, कोई भी सत्संग में कुछ है नहीं, तो अब तो उनको सत्संग कहने में लज्जा आती है। सत तो एक ही बाप है, जिसके लिए कहा जाता है संग तारे और कुसंग गोरे। कुसंग कलयुगी मनुष्यों का है, तो सत का संग एक बाप का है, जो सत्य बातें सुनाते हैं। तो अभी तुमको वंडर लगता है, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप कैसे देते हैं। तुमको तो खुशी होनी चाहिए, तो तुम सच्ची पाठशाला में बैठे हो। बाकी सब है झूठी पाठशालाएं। उन सत्संगों आदि से कुछ भी बनकर निकलते नहीं। स्कूल कॉलेज आदि से फिर भी कुछ बनकर निकलते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं। तो बाकी कहाँ भी पढ़ाई नहीं, सत्संग को पढ़ाई नहीं कहेंगे। शास्त्र आदि पढ़कर फिर दुकान खोल के बैठते हैं, फिर पैसा कमाते हैं। ग्रंथ थोड़ा सीखकर गुरुद्वारा खोल बैठ जाते हैं। गुरुद्वारे में गुरुद्वार भी कितने खुलते हैं। गुरु का द्वार अर्थात घर कहेंगे ना, फाटक खुलता है, वहाँ जाकर शास्त्र आदि पढ़ते हैं। तो तुम्हारा गुरुद्वारा है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम, सतगुरु द्वारा। सदगुरु का नाम क्या है? अकाल मूर्त। तो सदगुरु को अकाल मूर्त कहते हैं। तो वह आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं, क्योंकि वो अकाल मूर्त है ना। अकाल मूर्त माना जिसको काल नहीं खा सकता। आत्मा है बिंदी, उनको काल कैसे खाएगा? तो वह आत्मा तो शरीर छोड़कर भाग जाती है। तो मनुष्य समझते थोड़ी है कि एक पुराना शरीर छोड़ फिर दूसरा लेगी, फिर इसमें रोने की क्या दरकार? तो तुम जानते हो ड्रामा अनादि बना हुआ है, तो हर एक को पार्ट बजाना ही है। तो बाबा ने समझाया है कि सतयुग में सब नष्ट हुआ है। मोह जीत की कहानी भी है। पंडित लोग सुनाते, माताएं भी सुनकर फिर ग्रंथ रख बैठ जाती, तो सुनाने लिए बहुत मनुष्य जाकर वहां सुनते हैं। तो बाबा कहते उनको कहा जाता है कनरस, है ना। कुछ एम नहीं, बाबा कहते लक्ष्य नहीं, खाली कनरस। तो ड्रामा प्लानर मनुष्य तो कहेंगे हमारा क्या दोष है। तो बाबा कहते हम तुमको बुलाते हैं कि दुख की दुनिया से ले जाओ। अब मैं आया हूं तो मेरा सुनना चाहिए ना। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते कि अच्छी मत मिलती है तो वो लेनी चाहिए ना। तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। ये ड्रामा था, राम राज्य और रावण राज्य का खेल हुआ। खेल में कोई हार जाता तो उनका दोष थोड़ी है। तो जीत और हार तो होती है, इसमें लड़ाई की बात ही नहीं है। तुमको बादशाही थी, ये तुम भी आगे तुमको मालूम नहीं था।
अब तुम समझते हो जो सर्विसेबल है, जिनका नाम बाला है, बाबा कहते हैं दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझने वाला कौन, समझाने वाला, बाबा कहते कौन है? तो झट नाम लेंगे जगदीश भाई का। तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकाल दी, उसमें सब कुछ आ जाता है। अनेक प्रकार की पॉइंट्स लिखते हैं, ब्रुजमोहन भाई भी लिखते हैं। लिखना कोई मासी का घर थोड़ी है बाबा, जरूर विचार सागर मंथन करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं। कितने लोग पढ़कर खुश होते हैं, तो बच्चों को भी इसमें रिफ्रेशमेंट मिलती है। कोई कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं, कोई कोई कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, इसलिए इतना उठा नहीं सकते हैं, तो ये कहेंगे ड्रामा। अबलाओं पर भी अत्याचार होने का ड्रामा में पार्ट है। ऐसा पार्ट क्यों बजाया, ये प्रश्न नहीं उठता। तो ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, तो उनको कुछ कर थोड़ी सकते। कोई कहते हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पार्ट रखा है। तो अब गुनाह की तो बात नहीं है, तो पार्ट है, पार्ट को समझना है। अब लाई कोई तो निमित्त बनेगी जिन पर सितम होंगे। ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको ये पार्ट क्यों, तो नहीं, ये बना बनाया ड्रामा है। पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। इन बातों में सहनशीलता कितनी रखनी पड़ती, तो बहुत सहनशीलता चाहिए। माया के विघ्न भी बहुत पड़ेंगे। विश्व की बादशाही लेते हैं तो कुछ तो मेहनत करनी पड़े। बाबा कहते हैं मेहनत के सिवा बादशाही कैसे मिलेगी। ड्रामा में आपदाएं, खिटपिट आदि कितनी है। अपलाओं पर अत्याचार, बाबा कहते लिखा हुआ है रक्त की नदियां भी बहेगी, कहाँ भी सेफ्टी नहीं रहेगी। बाबा अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते हो सेंटर पर, तो वो भी समय आएगा जो तुम बाहर निकल भी नहीं सकेंगे। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना है। दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे। बीमारी आदि में दुख होता है तो भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं। तो अभी तुमको मालूम है कि बाकी थोड़े दिन है, तो फिर अपने शांति धाम सुख धाम जरूर जाएंगे। दुनिया को तो ये भी पता नहीं कि अब तुम बच्चे फील करते हो ना, तो अब बाप को पूरी रीति जान गए, तो वो सब तो समझते परमात्मा लिंग है, शिवलिंग की पूजा करते। तो तुम शिव के मंदिर में जाते हो, कभी ये ख्याल किया कि शिवलिंग क्या चीज है? तो जरूर ये जड़ है, तो चैतन्य में भी होगा। तो शिव काशी के मंदिर में जाते हैं तो किसको पता थोड़ी है भगवान निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है, बाकी तो पता नहीं। हम भी उनके बच्चे हैं, तो बाप के बच्चे होकर फिर हम दुखी क्यों? विचार करने की बात है ना। तो आत्मा कहती है हम परमात्मा के संतान हैं, फिर दुखी क्यों है? बाबा तो है ही सदैव सुख देने वाला, सुख का सागर। तो बुलाते भी हैं, हे भगवान हमारे दुख मिटाओ। वो कैसे मिटाए? दुख सुख तो ये है अपने कर्मों का हिसाब। मनुष्य समझते सुख का एवजा सुख, दुख का एवजा दुख परमात्मा ही देते हैं, तो उन पर रख देते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन मैं कभी भी दुख नहीं देता हूँ, तो मैं आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूँ। तो ये फिर सुख और दुख का खेल है। सिर्फ सुख का खेल होता नहीं, तो ये भक्ति आदि कुछ न हो। भगवान से मिलने के लिए ये भक्ति आदि सब करते। तो अब बाप बैठ सारा समाचार सुनाते। तो बाप कहते तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो। तो उन ऋषि मुनि आदियों का कितना नाम है? तुम हो राज ऋषि, वह है हठयोग ऋषि। तो ऋषि अर्थात पवित्र। तो तुम स्वर्ग के राजा बनते हो, तो पवित्र जरूर बनना पड़े। सत्युग त्रेता में जिनका राज्य था उनका ही फिर होगा, बाकी सब पीछे आएंगे। तो तुम अभी कहते हो कि हम श्रीमत पर अपना राज्य
स्थापन कर रहे। पुरानी दुनिया का विनाश होने में समय नहीं लगेगा। सतयुग आना है, कलयुग जाना है बाबा कहते। तो सतयुग है पवित्र दुनिया बाबा कहते, इसके लिए पवित्र भी बनना पड़ेगा। कल बाबा ने पवित्रता के ऊपर भी मुरली सुनाई है। तो कितनी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर मनुष्यों से कितना भरा हुआ है। धनवान आदमी दुनिया का चक्कर लगाते हैं, परंतु यहाँ सारी दुनिया को कोई देख न सके। हाँ, सतयुग में देख सकते हैं, क्योंकि सतयुग में है एक राज्य और इतने थोड़े राजाएं होंगे। यहाँ तो देखो कितनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया का चक्कर लगाए कैसे? तो वहाँ तुमको समुद्र में जाने का ही नहीं है। वहाँ सिलोन, बर्मा आदि होंगे नहीं, कुछ भी नहीं। ये कराची भी नहीं होगा। तो तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो, खेती बाड़ी आदि सब होती है। सृष्टि तो बड़ी है, मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। फिर पीछे पीछे वृद्धि होती है। फिर वहाँ जाकर अपना राज्य स्थापन किया। फिर धीरे धीरे हब करते गए, अपना राज्य स्थापन कर दिया। अभी तो सबको छोड़ना पड़ता है। एक भारतीय है जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं है बाबा कहते, क्योंकि भारत असल में अहिंसक है ना। भारत माता कहते हैं अहिंसक है, वंदे मातरम कहते हैं। एक भारत ने ही बाबा कहते किसी का राज्य छीना नहीं, लेकिन भारत पर सभी ने बाबा कहते आक्रमण किया, लूटमार की। तो क्योंकि अहिंसक है, तो भारत ही सारी दुनिया का मालिक था। सब फिर पीछे आए, जो टुकड़े टुकड़े लेते गए। तो तुमने कोई का हक नहीं किया, अंग्रेजों ने भी हक कर लिया। तो तुम भारतवासियों को तो बाप विश्व का मालिक बनाते। तुम कहाँ थोड़ी गए, कहाँ थोड़ी हो। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारी बातें हैं। बूढ़ी माताएं तो इतना समझ न सके बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा है जो तुम कच्छ पड़ी नहीं हो, पड़ा हुआ सब बुद्धि से निकालना पड़ता है। एक बात सिर्फ धारण करनी कि मीठे बाप को याद करो। तो तुम कहते भी हो ना बाबा आप आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे, बलिहार जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। तो तुम्हें फिर हमारे पर कुर्बान जाना है। लेन देन भी होती है ना, शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं। तो बाप को भी कहते हैं ये पुराना सब कुछ क्या करना है, बाप के हवाले करना है। आपको देते हैं तो मरना तो है ही। तो ये सब खत्म होना है। आप हमको फिर नई दुनिया में देना। तो बाप आते ही सबको ले जाना। काल है ना, सिंध में कहते हैं ये कौन सा काल है जो सबको भगा कर ले जाते हैं। तो तुम बच्चे तो खुश होते हैं, तो बाप आते ही है ले जाने के लिए तो हम तो खुशी से अपने घर जाएंगे। सहन भी करना पड़ता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की माताएं मार खाती है, तो तुम सच्ची कमाई करते हो। तो मनुष्य थोड़ी जानते, वह है कलयुगी शुद्र संप्रदाय। तुम हो संगम युगी, पुरुषोत्तम बन रहे हो ना। तो जानते हो पहले नंबर में पुरुषोत्तम ये लक्ष्मी नारायण है। फिर डिग्री कम हो जाती है तो ऊपर से नीचे आते रहेंगे, तो फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते रहेंगे। तो इस समय सब गिर चुके, झाड़ पुराना हो चुका है, तना सड़ गया है। अब फिर से स्थापना होती है, फाउंडेशन लगता है। कलम कितना छोटा होता है, फिर उनसे कितना बड़ा झाड़ बढ़ जाता है। तो ये झाड़ है। सतयुग में बहुत ही छोटा झाड़ होता है, अब कितना बड़ा झाड़ है। वैरायटी फूल कितने हैं मनुष्य सृष्टि के। तो एक ही झाड़ में देखो कितनी वैरायटी है, अनेक वैरायटी, अनेक धर्मों के झाड़ का, ये मनुष्यों का झाड़ है। अनेक धर्मों के झाड़ है मनुष्यों के। एक सूरत न मिले दूसरे से,
बना बनाया ड्रामा है ना। एक जैसा पात्र कोई का भी ड्रामा के अंदर हो नहीं सकता, तो इसको कहा जाता है कुदरती बना बनाया बेहद का ड्रामा। इसमें भी बनावट बहुत है। जो चीज़ रियल होती है वो ख़त्म भी होती है, तो फिर 5000 वर्ष बाद रियलिटी में हम आएंगे। चित्र आदि भी कोई रियल बने हुए थोड़ी है, तो ब्रह्मा की भी शक्ल फिर 5000 वर्ष बाद ही तुम देखेंगे। तो इस ड्रामा के राज को समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए, और कुछ न समझो, सिर्फ एक बात बुद्धि में जरूर रखो, एक शुभावा दूसरा न कोई। ये बात पक्की पक्की बुद्धि में रखनी है। यह आत्मा ने कहा, बाबा हम आपकी ही याद करेंगे। वो है तो सहज, हाथों से कर्म करते रहो और बुद्धि से बाप को याद करते रहो। ऐसे कर्मयोगी बनना है, सारा दिन हाथ से कर्म करते बाप को याद करते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। अभी सारी मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहली पॉइंट है, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों से पास होना है। अनेक आपदाएं आएगी, अत्याचार होंगे, ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है, सच्ची कमाई करनी है। दूसरी पॉइंट, विशाल बुद्धि बन इस बने बनाए ड्रामे को अच्छी रीति समझना है। यह कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न नहीं उठ सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। आज का वरदान है, जो बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भो। विस्तार, जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं वह कभी भी किसी की कमजोरी नहीं देखते, वह सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हर एक की दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते। तो सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि यह हमारे सदा स्नेही और सहयोगी है। वैसे सारे दिन के लिए बाबा ने स्वमान भी दिया है और आज का वरदान भी है, मास्टर दिलाराम भव। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो वरदानी मूर्त बच्चे हैं वो कभी भी किसी की कमजोरी को देखेंगे नहीं और गुणों को देखेंगे नहीं। बाबा कहते हैं वरदानी बच्चे, बाबा कहते हैं मास्टर दिलाराम बन सबके दिल को आराम देने वाले होंगे। हर एक की दिल को आराम देते, इसलिए उनको हर एक उनका गुणगान करते। साथी हो प्रजा, बाबा कहते, और अंदर से उनके लिए हर एक आशीर्वाद निकालते। इसलिए बाबा कहते वो स्नेही और सहयोगी आत्माएं होते। तो ऐसे हमको सारा दिन मास्टर दिलाराम बन के सबके दिल को आराम देना है। स्लोगन है आज का, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। तो ऐसे डॉक्टर्स भी कहते हैं चिंता, टेंशन, अशांति, इसके ऊपर कोई दवाई नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं हमेशा बेफिक्र बादशाह, सर्व बादशाहों में श्रेष्ठ है बेफिक्र बादशाह। तो ऐसे संगम पर हमको बेफिक्र बादशाह बनकर रहना है। अच्छा, ओम शांति।